दोस्तों, आज मैं अपने एपिसोड साहित्य सुनकर सौमित्र में राजनीतिक दिग्दर्शन पर बात करते हुए मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र ये आपको बताना चाहता हूँ। आज मेरे सामने एक वीडियो सामने आई। उस वीडियो में मैंने देखा, जो सुना, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। और आश्चर्य ही नहीं, मैं विस्मय में डूब गया और सोचने के लिए मजबूर हो गया। आज जो राजनीतिक शीर्ष सत्ता पर हमारे माननीय जो हैं मोदी जी, बेशक ये मैं नहीं कहता हूं कि बुरे ही हैं, अच्छे भी हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार बताया कि कुछ इनके काम अच्छे भी रहे, अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ही। उस वीडियो में ये बताया गया, उनकी तुलना की गई सरदार वल्लभ से शुरू होकर के, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से शुरू होकर के लाल बहादुर शास्त्री तक, और अंततः उनकी ईमानदार छवि को ला करके चाणक्य के समकक्ष खड़ा कर दिया गया। बड़ी अजीब सी बात कही। वो बात तो मेरे समझ में आई अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय, जो ये बताया गया कि विष्णु के अवतार। चलिए, कोई बात नहीं है, भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो इंसान के रूप में ही आते हैं, हो सकता है कि वो कल की अवतार भी हो, लेकिन ये सच नहीं है। इस तरह बहुत सी बातें ईश्वरीय अवतार घोषित करने, ईमानदारी की छवि गढ़ते गढ़ते चाणक्य तक पहुंचने और उनके समकक्ष खड़ा कर देने की स्थितियां बड़ी ही विचित्र लगी। और वो वीडियो पुराना नहीं है, 3-4 दिन पहले का। और जो महानुभाव वक्तव्य दे रहे थे, वो पूर्ण भगवाधारी और सनातन धर्म के शुभचिंतक ही नहीं, मुझे तो प्रचारक लग रहे थे। और कमेंट में उन्हें आर्य समाजी बताया जा रहा था। मुझे तो नहीं लगता कि वे आर्य समाजी ही। ये जरूर लगा कि तथाकथित एक तरह के प्रचारक की तरह वो अपना बात कर रहे थे। फिलहाल आज भी जिन हालात में भारतीय राजनीति आगे बढ़ रही है, जिन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा सामने किया है एसबीआई के गले पर हाथ रख करके, वह तो चौंकाने वाला है। चाणक्य जिस परिस्थितियों में रहा और जिस राजा के वो प्रधानमंत्री रहे,
क्या उस राज में भी यही परिस्थितियां थी जो आज है, जहां चाणक्य के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है? क्या उस बौद्ध शासन में जनता भूखों मर रही थी, बेरोजगार थी, भाईचारा बिगड़ गया था, जातिवाद उच्च शीर्ष पर था, ऊंच नीच की भावना इतनी बेकार हो गई थी, लव जिहाद था, या किसी बात को लेकर के भीड़ जो है किसी को पीट पीट कर मार रही थी, शिक्षा इतनी महंगी हो गई थी, चिकित्सा इतनी महंगी हो गई थी, कॉलेज कागजों पर चल रहे थे, एक अध्यापक पर हजारों विद्यार्थी हों, तमाम स्कूलों के मकान असुरक्षित हों, और धर्म के आधार पर लोगों के बांटने की परिस्थितियां क्या चाणक्य के भी समय थी? और हम चाणक्य से तुलना कर रहे हैं, किस लिए? चाणक्य तो वह महान शख्सियत है जिसके सामने शायद ईश्वर का व्यक्तित्व भी उतना नहीं टिक सकता। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं ईश्वर की महिमा को कम तर्क नहीं कर रहा हूं। चाणक्य में एक भी कमी आज तक नहीं खोजी जा सकी है। भगवान में तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें खोज ली, और चाणक्य के समय के शासन को आज के शासन से हम तुलना करें तो आप क्या पाएंगे? वहां बताया गया कि चाणक्य जी नदी के किनारे जो चाइना से आए थे यात्री, मिलने गए तो देख रहे हैं कि एक छोटी सी झोपड़ी है। उस झोपड़ी में चाणक्य लिख रहे हैं। जब उनको बताया गया कि आपसे मिलने आए हैं, चाइना से आए हैं, चीन से आए हैं, तो उन्होंने उस दीपक को भी बुझा दिया और अपना दीपक जला करके तो बात किया। और जब उस यात्री ने पूछा कि ऐसा क्यों की, तो उन्होंने बताया कि यह दीपक जहां मैं काम कर रहा था और राज का काम कर रहा था, और दीपक राजकीय पैसे से जल रहा था, अब मुझे अपना व्यक्तिगत आपसे बात करनी है, तो यह मेरे व्यक्तिगत पैसे से जो इनाम में वगैरह मिलता है, पारितोषिक मिलता है, उस पैसे से मैं इसको जला दिया। और आप तुलना इस शासक से कर रहे हैं, चिंता का विषय है। जो व्यक्ति का रहन सहन, चिंतन, दौड़ धूप, महंगे कपड़े, चलने के लिए अपना निजी हेलीकॉप्टर, निजी विमान, तमाम सारी चीजें हो, उसकी तुलना चाणक्य से, और जो ये सारे घोटाले सामने खुल करके आए हैं, उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है? कहां गया वो पैसा? 10 साल के शासन में जो परिस्थितियां सामने है, इस देश के 90% लोगों के सामने, और मुख्य रूप से जो 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप जान रहे हैं, उसकी तुलना कहां की जा रही है? बेशक 24 का चुनाव, उस वक्तव्य में उनके महापुरुष के यही था कि 24 के चुनाव में चूकिए नहीं, यानी मोदी जी को लाइए। खैर ठीक है, वो हो सकता है, तो चुनाव है, भारतीय जनता है, अपना बुरा भला जानती है, वह जो भी करेगी अच्छा करेगी। लोकतंत्र में राज्य किसी का निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है।
लोकतंत्र कायम रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे, भारतीय व्यवस्था में सभी लोग सुखी और शांत हों, तो इस देश का पुनः कल्याण हो सकता है। बाकी बातें आप रोज 24 घंटे क्या हो रही है आप सोशल मीडिया से लेकर पर देख रहे हैं। बेशक सरकारी मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जितनी भी बातें आ रही है 24 घंटे, वो बेहद ही चिंतनीय है। और इस परिस्थिति में सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, समाज के बंटवारे की जो बातें कही जा रही है, जो ध्रुवीकरण है, वह कहीं न कहीं खतरा भी पैदा करता है, कभी कभी अच्छा भी करता है। ये सारी बातें आप पर निर्भर हैं, आप श्रोताओं पर निर्भर हैं। आप क्या चाहते हैं? जो चाहते होंगे वो अच्छा ही चाहते होंगे, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए, इस देश के भारतीय संविधान के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अपने विकास के लिए और अपने शैक्षणिक विकास और ज्ञान के लिए जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे, अच्छा ही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की बात मैं यहीं स्थगित करता हूँ। आप सभी लोगों ने गौर से सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।